हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह के 7 बजे से। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और ज़्यादातर अब इस टाइम है जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा जैसे लेट ही उठ जाती हूँ। और ऐसा होता है कभी कभार जैसे लेट हो जाती हूँ। और अब इस टाइम जैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सुबह को जैसे इच्छा भी नहीं होती है उठने की जल्दी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उठना ही होता है जल्दी जल्दी। तो ये लगता है जैसे बच्चों को लेट नहीं हो जाए तब तो जैसे उठना ही पड़ता है। और अभी इस टाइम जैसे बच्चे नहीं जा रहे हैं तो जैसे थोड़ी बहुत देर लेट भी उठ जाओ तब भी चलता है गैस। और यहाँ रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। तो यहाँ जैसे चाय बन रही है गैस, तो यहाँ जब तक जैसे बर्तन लगा देती हूँ। और ये जैसे शाम के बर्तन थे, मैंने शाम जैसे धुल कर रखे थे बर्तन। तो बर्तन है जैसे मैं शाम के लिए नहीं लगाती हूँ कि जैसे इनका पानी वगैरह है निचुड़ जाता है। तो फिर जैसे स्लैब पे भी जैसे पानी नहीं होता है तो जैसे स्लैब पे पानी हो जाता है, फिर ऐसे गीले बर्तन लगा दो तो ये जब निचुड़ जाते हैं अच्छे से तो सुबह में लगाओ तो अच्छे रहते हैं। और जैसे सुबह में जो बर्तन धुलती हूँ दोपहर में खाना उना सब खा लेते हैं उसके बाद में, तब भी वो बर्तन नहीं लगाती हूँ, काफ़ी देर के बाद लगाती हूँ वो वाले बर्तन भी। कि जैसे स्लैब पे हो जाते हैं पानी वगैरह हो जाता है तो वैसे मतलब छप जाता है, तो वैसे ही लगाती हूँ गैस में बर्तन। और इस टाइम अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है गैस, और जैसे धूप वगैरह कुछ नहीं निकल रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और जैसे बच्चे हैं तो ऊपर तो जैसे आग जलाकर बैठ जाते हैं, और जैसे लाइट आती है तब मैं हीटर चला लेती हूँ तो हीटर चलाकर बैठ जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। और इस टाइम जैसे बर्तन वगैरह धुलो तो जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है टैंक में, तो हाथ है जैसे गल जाते हैं बर्तन धुलने में। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, मन भी नहीं करता है धुलने का बर्तन कि इतना ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे अब जब बर्तन पड़े होते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है तो धुलने तो पड़ते ही हैं, और जो काम होते हैं तो करना ही पड़ता है गैस। और यहाँ जैसे दूध भी मैंने जो बचता है भगोने का दूध तो वो जैसे दूसरे बर्तन में कर देती हूँ, तो इसी बर्तन में धुलकर दोबारा से इसी बर्तन में उबाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे बर्तन लगाए थे मैंने, चाय भी बन गई थी तो फिर उसके बाद में मैंने चाय भी पी थी, तो सबने चाय पी थी बैठकर। और जैसे अंकुर के पापा हैं बहुत कम पीते हैं चाय, जैसे कभी उनका मन होता है तब पीते हैं। और सबसे ज़्यादा चाय हमारे घर में सिर्फ सचिन और मैं पीती हूँ, तो हम दो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है चाय का। और जैसे अंकुर है अर्पिता ये कम पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं, इन्हें कम शौक़ है। अंकुर को भी ज़्यादा शौक़ नहीं है पीने का। तो अंकुर है पता नहीं क्या बोल रहा था, अरे वीडियो चालू है कि मैं ऐसे ही आ गया, तो एकदम भाग गया है वो, एकदम देखकर जब उसने देखा था कैमरे लंग तब एकदम भाग गया है वो देखकर। तो यहाँ जैसे मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए गैस, तो दाल भी बन रही है। और आज बना रही हूँ मैं उड़द चने की दाल। तो ये सबके लिए और सबसे ज़्यादा अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली दाल उड़द चने की दाल। तो कई दिनों से बोल रहे थे तो कि यही दाल बनाना। और ज़्यादातर अर्पिता के लिए भी। और ये दाल है जैसे खा लेती हूँ मैं, ये नहीं है नहीं खाती हूँ, तो मुझे जैसे कम पसंद है, ज़्यादा नहीं है। और जैसे मेरा और ये दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे जैसे ठंड नहीं लगती है, तो जैसे कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो दुपट्टा डाल लेती हूँ मैं। और चादर वगैरह ओढ़ भी लो तो उससे ओढ़ के जैसे काम भी नहीं होता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगता है तो वो बार बार नीचे की आती है निकल कर उस सरक जाती है एकदम, तो मुझसे नहीं जैसे ओढ़ा जाता है दुपट्टा। तो जब ज़्यादा ही ठंड लगती है तभी ओढ़ती हूँ मैं कभी कभार, और जब काम में लग जाती हैं फिर उसके लिए जैसे उतार कर फिर रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए दाल भी छुप गई है गैस मेरी। तो दाल है मैं जैसे प्याज से नहीं छौंकी ये वाली दाल है, तो ये दाल है मुझे जैसे प्याज की अच्छी नहीं लगती है छुपी हुई, तो ये खाली जीरा और मिर्च और हींग से छौंकती हूँ। तो यहाँ जैसे गरम मसाला डाल दिया था, धनिया भी डाल दिया था मैंने, और इसी ऐसे छौंको। और इतनी जैसे हर किस चीज़ से छौंकते हैं तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जैसे प्याज वगैरह नहीं लगाती इस वाली दाल में, तो ऐसे ही छौंक देती हूँ मैं। तो यहाँ जैसे कुकर वगैरह वो भी मैंने साफ़ किया था, तो बर्तन है जैसे तुरंत की तुरंत साफ़ करके रखती रहती हूँ, जो बर्तन होते रहते हैं गैस। कुकर है जैसे कढ़ाई भी जैसे कोई सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तो उसे भी जैसे साफ़ करके रख देती हूँ गैस में। और यहाँ जैसे दूध भी आ गया था तो दूध भी रख देती हूँ उबलने के लिए। तो दूध है जो होता है दूध बचता है तो उसके लिए जैसे उबाल लेते हैं, तो उसके लिए पी लेते हैं हम। और ये बच्चे नहीं पीते हैं, इन्हें मतलब
दूध इन्हें बहुत कम शौक है दूध पीने का, तो यहाँ जैसे मैं पी लेती हूँ दूध। तो जैसे गुड़ डालकर और उठाती हूँ दूध के लिए। तो दूध उबालने रखे आई थी और फिर उसके बाद में यहाँ चादर हटा देती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे जब बैठ जाते हैं तो उठते नहीं हैं चादर पे से। और फिर यहाँ जैसे अब इस टाइम जैसे ठंडी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड की वजह से बच्चे हैं जैसे पूरे पूरे दिन जैसे बैठे रहते हैं रजाई में। तो चादर कई दिनों से जैसे मैं सोच रही थी इसके लिए हटाऊँगी, और जैसे गंदी भी हो गई थी चादर। तो क्यों जब बच्चे हैं जैसे पूरे दिन बैठे रहते हैं और जैसे आते हैं तो और कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए जैसे ऊपर चले जाते हैं, जैसे आग वगैरह जला लेते हैं तब, और जैसे आग नहीं जलाते हैं तो इसी में बैठे रहते हैं। और अब इस टाइम जैसे ठंडी है तो बच्चे भी जैसे परेशान हो गए हैं ठंडी की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे बाहर कहते हैं जाने के लिए। तो जैसे सचिन तो अब इस टाइम उससे तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो जैसे उसके पेपर चल रहे हैं उस टाइम, तो वो तो जैसे स्कूल जा रहा है। तब वो आता है थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर आकर फिर जैसे ट्यूशन चला जाता है वो आकर। और यहाँ इस टाइम जैसे अर्पिता है, अंकुर है, तो ये दोनों बच्चे रह जाते हैं घर पर। तो ये जैसे रजाई में बैठे रहते हैं, तो जैसे कहते भी हैं बाहर जाने के लिए, तो मैं जाने नहीं देती हूँ, कि अब इस टाइम जैसे ठंड है तो मैं सोचती हूँ जैसे ठंड वगैरह लग जाए बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो मैं कहती हूँ या तो ऊपर बैठ जाओ आग जलाकर, ऊपर नहीं बैठो तो इसी रजाई में बैठो। तो मैं यहाँ चादर लगा दी थी, मैंने कहा था आप बैठे रहना आराम से। और चादर भी लग गई है, क्यों गंदी भी हो रही थी वो वाली चादर। तो फिर उसके बाद में जैसे खाना भी खाएंगे बैठ के। फिर जब जैसे मैं खाना बनाने लगती थी तो फिर जैसे बैठ जाते और फिर उठते नहीं बच्चे, तो मैंने पहले हट जाओ, फिर बाद में आराम से खाना खाना ही बैठ गए, फिर बैठे रहना लिहाज में, फिर मत निकलना इसमें से। तो बच्चे ये दोनों रह जाते हैं, छोटे हैं ये भी, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और अब इस टाइम सचिन को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है गैस, क्यों आता है थोड़ी बहुत देर के लिए। तो यहाँ जैसे चादर लगाने के बाद में तो फिर यहाँ आ गई थी, तो यहाँ लगा रही हूँ बनाने लगी रोटी गैस। और जैसे चावल भी बनना है, चावल भी रख दिए थे मैंने बनने के लिए। तो मेरा बस यही होता है, जैसे इधर मैं रोटी बनाती हूँ तो जैसे दूसरी वाली गैस पे चावल बनने के लिए रख देती हूँ। और जैसे पहले से बना के रख लो तो वो ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, और इस टाइम जैसे ठंड भी पड़ रही है तो चावल में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और रोटी सब्जी भी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जैसे दोबारा से गर्म करके तब खाओ। तो यहाँ जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए भी जैसे खाना लगा दो, तो यहाँ रोटी भी बन गई है, तो यहाँ लगा रही हूँ खाना में। तो गैस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो जैसे वो बोलते हैं कि मेरे लिए जैसे चावल मत लगाना साथ में, क्योंकि चावल जैसे जब तक वो रोटी खाते हैं तो चावल ठंडे हो जाते हैं रखे हुए। तो बोल रहे थे कि मेरे लिए चावल मत लगाना, तो उन्हें मैं चावल नहीं लगाऊंगी मैं। और जैसे रोटी और दाल रख देती हूँ। और मैंने इस वाले जैसे भगोने पे रख दिया है मैंने दही गरम करने के लिए, क्योंकि वह जैसे फ्रिज में रख दिया था मैंने दही। और इस टाइम में जैसे नहीं रखो तो बाहर जैसे रखा रहता है, कई दिन हो जाते हैं रखे हुए, तो जैसे अजीब सी जैसे महक आने लगती है और थोड़ा जैसे खट्टा भी लगता है। तो और जो मीठा दही होता है वो अच्छा लगता है खाने में, दही है या मट्ठा है। तो जैसे इस टाइम में जैसे दही मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा खाने में, तो जैसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और यहाँ जैसे सभी का खाना पीना हो चुका है गैस। और फिर उसके बाद में जो दाल बची थी तो इसे दूसरे वाले बर्तन में करके रख देती हूँ। और ज़्यादा जैसे बड़े बर्तन होते हैं और उसमें जैसे घिरी रखी होती है तो बहुत ज़्यादा जगह घिर जाती है। और मुझे जैसे सिलप है जैसे साफ़ अच्छा लगता है, एकदम खुला सा अच्छा एकदम जगह, जैसे खाली खाली जगह अच्छी लगती है। और सब जैसे ज़्यादा जब सिलप पे जगह हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो लगता है अजीब सा मुझे। तो मैं जो चीज़ होती है जैसे बड़े बर्तन होते हैं तो देखती हूँ कि हाँ सब्ज़ी थोड़ी रह गई है, तो उन्हें जैसे छोटे बर्तन में करके रख देती हूँ उनके लिए गैस में। और यहाँ जैसे गैस भी साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे गैस है साबुन से जो आता है तो उसी से मैं साफ़ कर देती हूँ गैस, ऐसे कुछ। तो यहाँ जैसे गैस भी साफ़ हो गई है। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन भी धुले थे। तो गैस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गैस। और जैसे कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में, तो जैसे कपड़े भी डाल के आऊँगी ऊपर में।
तो अभी जैसे सूखने वाली मशीन में डालूँगी कपड़े। तो अगर गाइस जो मेरे चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। तो ये जैसे कपड़े भी धुल गए थे और कुछ कपड़े जैसे सूख भी गए थे पहले, तो वो भी निकाल लिए थे मैंने। और इस टाइम अब सर्दी है तो बहुत ज़्यादा जैसे कपड़े हो रहे हैं गाइस, तो कपड़े रोज़ ही रोज़ लगाने पड़ते हैं। तो बाय गाइस।